अछूतों के लिए दूसरा संघर्ष। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, अछूतों के लिए दूसरा संघर्ष। प्रधानमंत्री मुझे अनुमति दे कि मैं एक बात साफ कर दूं। अछूत इस बात के लिए न तो इच्छुक हैं और न तो कभी उन्होंने ऐसा चाहा ही है कि समस्त राज्य सत्ता अंग्रेजों के हाथ से भारतीयों के हाथ में आ जाए। उन्हें अंग्रेजों के प्रति कुछ आपत्तियां हैं जिन्हें मैंने स्पष्ट कर दिया है, किंतु सत्य तो ये है कि अछूत सरकार में परिवर्तन के लिए चिंतित नहीं है, किंतु यदि सरकार ऐसा करने के लिए विवश होगी तो मैं यह कह देना चाहता हूँ कि शासनाधिकार केवल एक दल के हाथ में, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू, न होना चाहिए। इसके स्थान पर भारत में जितने संप्रदाय हैं उन सब में शासनाधिकार का बंटवारा उनकी संख्या के अनुसार होना चाहिए। इस दृष्टिकोण से मैं ये नहीं जानता कि मैं और मेरे संप्रदाय का फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी में क्या स्थान होगा। डॉक्टर साहब के इस भाषण के बाद कमेटी की बैठक स्थगित कर दी गई। अल्पसंख्यक कमेटी की बैठक स्थगित होने के बाद अल्पसंख्यक संप्रदाय के प्रतिनिधियों ने गांधी जी से अलग एक सभा की और उसमें आपस में एक संधि की। इस संधि में मुसलमान, अछूत, ईसाई, एंग्लो इंडियन और भारतीय अंग्रेज भी थे। डॉक्टर अंबेडकर ने भी इस सभा में भाग लिया। जब इस सभा में भारत के सभी अल्पसंख्यकों में आपस में पैक्ट हो गया, तब अन्य प्रतिनिधियों के साथ डॉक्टर अंबेडकर भी 12 नवंबर 1931 को रात में हाउस ऑफ कॉमन्स में सर रैमजे मैकडोनल से मिले और अपने इस समझौते को उनके सामने रखा। इस पैक्ट में यह मान लिया गया कि अछूत हिंदुओं से पृथक रास्ता के अधिकारी हैं। द्वितीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब से गांधी जी गए थे तब से इतनी बेचैनी और उथल पुथल मची थी कि कोई भी काम सफलतापूर्वक नहीं हो सका। गांधी जी कई बार हट करके अल्पसंख्यक कमेटी की बैठक को स्थगित करा चुके थे। वे बार बार ये दावा करते कि इस बार के सांप्रदायिक प्रश्न पर समझौता अवश्य कर लेंगे, किंतु हर बार उनका ये दावा गलत साबित होता। संक्षेप में, गांधी जी के 1000 प्रयत्न करने पर भी सांप्रदायिक समझौता किसी प्रकार संभव नहीं हो सका। इन बातों को डॉक्टर अंबेडकर अच्छी तरह देख रहे थे, अतः उन्होंने व्यर्थ समय नष्ट करना अच्छा नहीं समझा और सभी अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधियों को साथ लेकर हिज आइनेस सर आगा खां को अगुवा बनाकर बड़ी मेहनत के बाद अल्पसंख्यक पैक्ट तैयार किया। इस पैक्ट में जो अधिक मार्के की बात अछूतों की हिंदुओं से पृथक सत्ता ही थी और अछूतों का पृथक सत्ता मान लेना ही विशेष कारण था। जब गांधी जी ने इस पैक्ट का खंडन करना प्रारंभ किया, यही कारण है कि जब निकोलस बेवरली ने डॉक्टर अंबेडकर से गांधी के प्रति विचार पूछे, तब डॉक्टर साहब ने कहा था, गांधी जी अछूतों के सबसे बड़े दुश्मन हैं।
डॉक्टर अंबेडकर का यह विचार अधिक सत्य उतरता है जब गांधी जी ने अल्पसंख्यक पैक्ट की आलोचना की। गांधी जी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही और कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय भीम, नमो बुद्धाय।